नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि वीडियो, हाँ गुलवारिया जी, बिल्कुल मुझे भी आपका इंतजार था। एक बार वीडियो को लाइक कर दें। दूसरा, आज के लिए खास बात क्या होगी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, और जल्दी से नोटबुक और पेन साथ में रखें। अब पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कैसे एक्सपर्ट हमें बनना है और कैसे उसको समझना है कि कहां पर क्या भूल होती है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र को हम थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं। और जैसा कि मैंने YouTube पर सर्च किया कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर बगबियर समझा जाता है कि समझ में नहीं आता, वीडियोस भी काफी कम है, तो माइंड में आया क्यों ना आपकी हेल्प की जाए। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगेगा कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र टिप्स पर हो जाएगा। हाँ जी, नमस्ते। तो सभी रेडी, एक बार यस करके बता दे कि सर रेडी है लिखने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, इसकी भी सीरीज बनाएंगे, पत्रकारिता की भी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। लेकिन कमेंट करके बताइए कि स्टार्ट कर दें, एक बार कमेंट करिए। हाँ जी, राज ने लिखा यस सर, प्रीति आजाद ने लिखा यस सर, अशरफ अली ने लिखा यस, शशि जी ने लिखा यस, थैंक यू। तो एक दो यस काफी है मेरे लिए। तो देखिए, सबसे पहले पाश्चात्य काव्य शास्त्र को जब आप पढ़ेंगे तो इसका एक और नाम है जो पहली बार आप सुनेंगे। गुलवारिया जी लिख लीजिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का दूसरा नाम है ग्रीक काव्य शास्त्र। देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डेट्स इट। लेकिन एग्जामिनर आपका दिमाग घुमाएगा क्या, कि पूछेगा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रीक काव्य शास्त्र। पहली बात, पॉइंट क्लियर। और यहां पर ग्रीक का शाब्दिक अर्थ क्या है, यूनान। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या सीखा, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसका दूसरा नाम क्या है, ग्रीक काव्य शास्त्र। एक नई चीज मैंने आपको बताई है, अच्छी लगी तो यस करके कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही लिखा पायल कुकरेजा ने, सरिता खत्री ने लिखा यस। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। कभी आप सोचे कि मैं जल्दबाजी में चलूंगा, बिल्कुल नहीं। ओके प्रीति आजाद, थैंक्स अ लॉट। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब जी क्वेश्चन आता है कि पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है उसकी पहली झलक कहां मिलती है। देखिए ध्यान से, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसके लेखन की पहली झलक मिलती है इयोन संवाद में। और ये प्लेटो का संवाद था। किसमें मिलती है, इयोन संवाद में सॉरी। और प्लेटो का समय आप सभी को पता है, ये भी डिट्टो पूछा जाएगा, 427 ईस्वी पूर्व से लेकर 347 ईस्वी पूर्व। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये अपने आप में अल्टीमेट क्वेश्चन है क्या, कि पाश्चात्य लेखन की पहली झलक कहां मिलती है। ध्यान से सुने मेरी बात को, रटना नहीं है, समझिए। पहले मैंने आपको क्या बताया, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का दूसरा नाम ग्रीक काव्य शास्त्र। हो सकता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जगह ग्रीक काव्य शास्त्र चलो कोई नहीं, पल्ले पड़ेगा। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, देन एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। भरोसा रखिए, ये सेशन चलाने के पीछे लॉजिक क्या है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र आसान हो जाए, और आसान कर कर रहेंगे अगर आप साथ देंगे तो। साथ देते रहिए पुखराज, थैंक यू। आज से पल्ले पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। देखिए, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का दूसरा नाम ग्रीक काव्य शास्त्र। तो कहने का मतलब, आप जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ोगे तो उसे ग्रीक काव्य शास्त्र कह सकते हो। क्या कहोगे पायल मैम, कि मैंने आज ग्रीक काव्य शास्त्र पढ़ा लेकिन समझ नहीं आया। तो ग्रीक काव्य शास्त्र एक नंबर पक्का। उसके बाद यहां पर ग्रीक का शाब्दिक अर्थ है यूनान। रही बात पाश्चात्य काव्य शास्त्र लेखन की सबसे पहली झलक, या पाश्चात्य लेखन या काव्य शास्त्र भी कह सकते हैं, झलक कहां मिलती है, इयोन संवाद में। और यह किसका था, प्लेटो का। और फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्लेटो का जन्म कब हुआ, 427 ईस्वी पूर्व। भाई मृत्यु कब हुई, 347 ईस्वी पूर्व। आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे कि यहां पर पायल ने बताया ना कि सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, आपकी वही कंफ्यूजन इस सेशन के बाद दूर होने वाले, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा और आगे, वीडियो को लाइक भी कर दे साथ के साथ। अब देखिए जी, अब एक और खास बात, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा कि प्लेटो ने क्या काव्य शास्त्र ग्रंथ लिखे, तो आपका आंसर क्या होगा, नो।
इन्होंने अलग से कोई भी काव्य शास्त्र नहीं लिखा प्लेटो ने, क्योंकि आप सभी को पता है राजनीतिक थे या दार्शनिक थे, यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा। कीर्ति प्रजापति समझ में आ रहा है? लक्ष्मण सिंह, देखिए इधर, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर है 5वीं सदी से पूर्व, भाई पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनके दर्शन होते हैं। देखिए सीधी सी बात है भाई, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है यूरोप में उसके व्यवस्थित रूप से दर्शन होते हैं। और किसके? प्लेटो की जो रचनाएं हैं, तो प्लेटो से पाश्चात्य काव्य शास्त्र की शुरुआत मानी जाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पाश्चात्य, राकेश खत्री जी यहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए इधर लिखते भी रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट करके बताते रहिए कि सर कैसा लग रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यूरोप में पाश्चात्य काव्य शास्त्र की शुरुआत किससे मानी जाती है? आपका आंसर क्या होगा? प्लेटो से मानी जाती है। ठीक है, व्यवस्थित रूप से पाश्चात्य काव्य शास्त्र की शुरुआत प्लेटो की रचनाओं से मानी जाती है, प्लेटो से मानी जाती है। और यूरोप में पाश्चात्य काव्य शास्त्र आया था। ठीक है, यहां पर किसी का कमेंट आ रहा है, डियर बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो डियर लक्ष्मण सिंह, वैसे मुझे कमेंट देखना नहीं चाहिए था क्योंकि फालतू को कमेंट मैं अवॉइड करता हूं। तो डियर कैसे पढ़ाना चाहिए था, कभी मिलो मुझे आप, और यहां आकर आप खड़े होकर 2 मिनट बोल के देखिए तो कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं डियर, बताइए आप एक बार। थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूं मैं, वैसे आपके मैसेज को मैं इग्नोर कर सकता था, इग्नोर करने लायक है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े अच्छे संस्कार हैं आपके, थैंक्स अ लॉट, दिल से धन्यवाद डियर। ठीक है, कहां से हो आप एक बार ये भी कमेंट करके बता दें कैसे पढ़ा सकते हैं। मैं तो अभी सीख रहा हूं, तो क्यों पढ़ रहे हो आप यहां पर? लक्ष्मण सिंह, आप यू कैन, आप अच्छा पढ़ा सकते हो तो आओ डियर, पढ़ाते क्यों नहीं हो? फिर यहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। अगर आप अच्छा पढ़ा सकते तो यहां पर बकवासबाजी नहीं करते। पहली बात, यू आर शोइंग योर नेचर, आप कैसा पढ़ा सकते हो यहां सभी को दिखाई दे रहा है। आप एक अच्छी भली क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये अच्छे पढ़ाने वाले टीचर के गुण नहीं होते। पहली बात, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। दूसरी बात, तो हमें पढ़ाने दें यहां पर, तो क्या कर रहे हो आप यहां पर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? यू आर वेस्टिंग योर टाइम, टाइम को बचाओ भाई। सही कह रहा हूं, मेरी तरह तो कोई भी पढ़ा सकता है। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं ही पढ़ा सकता हूं। ओके, कंटिन्यू करते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, इसको ब्लॉक कर देंगे, नो प्रॉब्लम, सही कह रहे हो आप, क्योंकि हमें बकवासबाजी नहीं चाहिए। ठीक है, और लखन जी मुझे अपना, मेरा नंबर मिलेगा आपको, कहीं भी आप मिलिए मेरे से और बताइए कैसे पढ़ाते हैं, एक बार मैं भी सीख लूंगा क्योंकि मैं भी सीखता रहता हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओके, देखिए इधर आगे, अब अगला पॉइंट देखिए इधर, भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की शुरुआत प्लेटो से मानी जाती है, एक क्वेश्चन यहां पर बना। और यूरोप में सबसे पहले व्यवस्थित पाश्चात्य काव्य शास्त्र के दर्शन प्लेटो की रचनाओं में होते हैं, सीधा क्वेश्चन। फिर अगला, भाई प्लेटो से पहले भी, ध्यान से देखिए, 5वीं सदी जो थी उससे पूर्व भी कुछ साहित्यिक सिद्धांत के दर्शन होते हैं। वो रचनाएं कौन कौन सी थी? जैसे एसितो केनिस, फिर है हेसियड, फिर है सोलन और पिंडार। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 5वीं सदी से पहले किसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं, देखिए व्यवस्थित रूप से तो प्लेटो ने लागू किया, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ ना कुछ चीज होती है। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो वहां पर हमें क्या लिखना है? एसितो केनिस, हेसियड, सोलन, पिंडार। तो ये इन रचनाओं को आपको लिखना है एग्जाम में, डिट्टो यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब यहां तक जो भी मैंने बताया समझ में आया? पायल मैम समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? और पायल मैम आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसे यहां पर लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, लेकिन अब समझ में आएगा पढ़ना कैसे, क्योंकि कोई भी हम काम करेंगे तो उसकी डेप्थ तक जाना पड़ेगा कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र कहां से निकला और कैसे कैसे। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं। ओके, थैंक यू।
अरस्तु का शास्त्र कौन सा था? डियर, आप यहां पर मेरा टेस्ट ले रहे हो, कमाल कर रहे हो। अरस्तु ने विरेचन का सिद्धांत दिया। मैं आपको यहां पर मैं बताऊंगा, यहां पर मैं अपनी प्रैक्टिस करने आया हूं, तो आप यहां पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे भाई? ठीक है, आप हमें पढ़ने दो, सब कुछ बताया जाएगा। यहां पर टेस्ट ना करें। टेस्ट देने नहीं आया हूं मैं, लेने आया हूं टेस्ट। यहां पर कैसी कैसी बातें कर रहे हो। यहां तक क्लियर हो गया? एसिटोकेनेस, हेसियड, सोलन और पिंडार। फिर है जी अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। प्लेटो से पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है उसकी शुरुआत मानी जाती है। उससे पहले भी ध्यान से देखिए, प्लेटो से पहले ग्रीक काव्य चिंतन में 3 तरह के सिद्धांत मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? यहां पर कौन कौन से सिद्धांत मिलते हैं? प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। यहां पर अपने आप में एक क्वेश्चन है, लखन जी थोड़ा सुन ले। विरेचन का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने, लेकिन आपको मैं बता दूं उससे पहले भी किसने दिया था? गार्जियस ने दिया था। और ये जो गार्जियस का जो सिद्धांत था, इसको थोड़ा सा परिष्कृत करके, इसको थोड़ा सा चेंज कर लखन सिंह, लगता है आप पहली बार यहां पर मेरे से क्या चाहते हो डियर? तो मैं बहुत सारे सेशन बोर्ड को साफ करके लेता हूं। आप YouTube पर देखिए 300 कितनी वीडियोस मिलेगी। यहां पर टाइम सेविंग की बात है डियर। आप बोर्ड को साफ करके क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं आप मेरे से? तो यहां पर जो ये बच्चे पढ़ने आते हैं, इनको पता है मैं कैसे पढ़ाता हूं, तो मुझे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो आप क्यों अपना डेटा वेस्ट कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मेरे ख्याल से आपको कुछ कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ कुछ नई चीजें मिल रही है, तभी आप यहां पर कमेंट कर रहे हो कि सर बोर्ड को साफ करके लिखिए। तो सभी का वे ऑफ टीचिंग अलग होता है डियर। तो क्या मैं बोर्ड को साफ करूंगा तो मैं क्या पढ़ा नहीं पाऊंगा? अरे अब मैं ब्लॉक करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। ज्योति आगे चलते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, देखिए। हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। अरे आप चलने दो, चलो ठीक है। यहां ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए विरेचन का सिद्धांत अरस्तु ने दिया, ठीक है। किसने दिया? अरस्तु ने। लेकिन गार्जियस ने सबसे पहले दिया था, और उसमें थोड़ा सा चेंज करके क्या हुआ? अरस्तु ने। डियर लखन सिंह, इसके बाद मिल रहा हूं मैं बोर्ड को साफ करते हुए, फिर मैं देखते हैं कैसे क्या होता है। जस्ट इसके बाद स्पेशल मैं आपके लिए आऊंगा, तो मुझे 15 मिनट एक बार ये बच्चों का टॉपिक क्लियर होने दें। इसके बाद बोर्ड साफ करके आप और मैं बात करते हैं। रेडी हो? लखन सिंह एक बार ये भी बता दो कहां से हो। तो बोर्ड साफ करके मैं आता हूं, आप हाँ बिल्कुल 15 मिनट आप मुझे दें, एक बार इस टॉपिक को क्लियर करने दे, बिकॉज स्टूडेंट का टाइम वेस्ट ना करने दे। इसके बाद मैं बोर्ड साफ करके आता हूं, जो भी टॉपिक चलेगा जहां तक डूब सकते हो डूब जाना, और फिर यहां पर अगर आप ठीक है इसके बाद मिलते हैं। तो रेडी हो? कमेंट करके बताइए। यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आएगा भाई, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की शुरुआत प्लेटो से मानी जाती है, लेकिन प्लेटो जो था उससे पहले जो काव्य रचनाएं होती थी वो किसकी प्रेरणा से होती थी? ईश्वरीय प्रेरणा से। मतलब जो प्लेटो है उससे पूर्व क्या होता था? ठीक है, कोई नहीं, चलने दो। कई बार ऐसा होता है, कोई होगा घर से परेशान। ओके, अरे चलने दो, अप्स एंड डाउन ये चलते रहते हैं ऐसे। काफी देखे मैंने 2006 से। तो बोर्ड को साफ करेंगे। तो भाई साहब अगर आप नहीं आए तो फिर देखते हैं, बोर्ड को साफ करके मिलता हूं मैं आपसे। यही चीजें ठीक है, लिखने के पीछे टाइम वेस्ट होता है डियर, टाइम वेस्ट को बचाना होता है, और टाइम की सबसे बड़ी कीमत है। और मुझे लग रहा है फ्री इंसान हो, जो कह रहे हो ये करो वो करो, ठीक है। आइए कभी मिलिए मुझे, जहां से मैं हूं मैं एड्रेस सेंड करता हूं, दोनों पढ़ाएंगे डियर। फिर यहां पर देखेंगे कैसे क्या होता है। कुछ अच्छा पढ़ाओगे तो मैं भी आपसे सीखूंगा। तो लखन जी, तो आप मुझे ये बता दो आप कहां से हो। दोनों यहां पर खड़े होंगे, एक बार आप पढ़ाएंगे एक बार मैं पढ़ाऊंगा, फिर यहां पर देखते हैं कैसे क्या होता है, मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो रेडी हो आप? लखन जी गायब मत होना, सुनते रहना, ओके। अरे अब कमेंट तो कर दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए यहां पर मैंने क्या बताया था, आज हम डिस्कस करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र की शुरुआत कैसे हुई और किससे हुई, और कैसे कैसे सीरीज आगे बढ़ती गई। जैसे अरस्तु, क्रोचे, इनके नाम आपने सुने होंगे। हाँ जी, ये टाइम का मैनेजमेंट जबरदस्त दिख रहा है सर। ओके ओके, चलो छोड़ दिया है मैंने, लेकिन कई बार अच्छा लगता है मुझे भी,
ठीक है डियर। तो लखन जी मिलिए, आप एक बार एड्रेस सेंड कर दें, मुझे वेट रहेगा, मुझे रिस्क लेने की आदत है। अब देखिए यहां पर एक कोटेशन आएगी आपके एग्जाम में। देखिए कंपे जो जर्मन के शिक्षाविद थे, उन्होंने क्या कहा था, काव्य रचना की जगह ऊन कातना अधिक उपयोगी है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि काव्य रचना की जगह ऊन कातना अधिक उपयोगी है। किसने कहा, कंपे, जर्मन के शिक्षाविद थे। और प्लेटो के बारे में ज्यादा नहीं बताया जाएगा, थोड़ा बताया जाएगा, और कल या फिर जो भी जैसे ही टाइम लगेगा तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने कलेक्ट की है। कम से कम 6 से 7 घंटे में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उनको पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। फिर यहां पर एक ट्रिक लिखी हुई है, सुप्लेयर मतलब सुयुग्य, मतलब एक अच्छा प्लेयर। तो सु से बना सुकरात, क्या बना, सु से बना सुकरात, और प्ले से बना प्लेटो, और अर से बना अरस्तु। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन था, प्लेटो। आप डायरेक्ट इसे लिख लेना, सुप्लेयर। इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्मल से, क्योंकि जिन्होंने पाश्चात्य साहित्य को ना पढ़ा हो वो क्वेश्चन सुनकर या देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज इसे लिख लेना। ठीक है, ठीक है, यहां पर लिख दिया, यहां पर, हाँ जी ठीक है, यहां पर लिख दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए अब थोड़ा सा प्लेटो के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो सीरीज होगी, विल टॉक अबाउट प्लेटो। हम प्लेटो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, प्लेटो के। लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्लेटो के बारे में जान लेते हैं। देखिए मैंने टाइम कम लिया है, और यही अगर मैं लिखकर बताता तो मैंने ऑब्जर्व करा है, कम से कम मैं 2 साल से यहां पर लाइव सेशन ले रहा हूं, तो मुझे पता आपका टाइम वेस्ट होता है। समझ में आ रहा है पुखराज, भूपेंद्र शर्मा, समझ में आ रहा है? ओके, और लखन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसके बाद, बोर्ड साफ कर कर मैं खड़ा मिलूंगा, यहां पर बात करेंगे, मेरा भी मन हो गया। ठीक है, अब 1-2 लाइनें रहती हैं, मैं लेकिन वेट करूंगा। अगर आप नहीं आए तो प्लीज देखिए आप, और राकेश खत्री, अरे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं टाइम को यूज कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर प्लेटो, एग्जाम जो प्लेटो है ये अंग्रेजी में नाम है प्लेटो का, और जन्म मैंने आपको बताया था 427 ईस्वी से 347 ईस्वी पूर्व, और एथेंस में जन्म हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई पाश्चात्य काव्य की, देखिए घुमाकर पूछा जाएगा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की शुरुआत किन्होंने की, या जिन्होंने भी की उनका जन्म कहां हुआ। तो कुछ बच्चों का दिमाग तो यही घूम जाएगा कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र की शुरुआत किसने की। तो मैंने आपको क्या बताया, प्लेटो 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 प्लेटो। अब वहां पर जिसको प्लेटो पता होगा तो याद आ जाएगा, एथेंस में जन्म हुआ था, और इनका मूल नाम क्या था, क्या था, देखिए यहां पर असितोक्लिस, असितोक्लिस। बिल्कुल आपके प्रश्नों का जवाब देंगे डियर, आप मेरे प्रश्नों का जवाब देना। थैंक यू, आप मेरे प्रश्नों का जवाब देना। अभी आ रहा हूं, मुझे 5 मिनट दे दे, एक बार सिलेबस कंप्लीट कराना दे। मजा आ गया, थैंक्स अ लॉट। मैं आऊंगा यहां पर, आप मेरे, मैं 10 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, मुझे जवाब दे देना। हो सकता है मैं भी कुछ आपसे सीखूं। ठीक है, बच्चों का टाइम वेस्ट ना कराएं यहां पर, क्योंकि बच्चे, इनके लिए मैं यहां पर आता हूं, अदरवाइज मैं अपना काम करता रहता हूं। तो मेरे क्वेश्चन का भी आप जवाब देना। ठीक है भाई, अभी मिल रहा हूं थोड़ी देर बाद, एक बार ये कराने दे। मूल नाम क्या था, पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्लेटो का मूल नाम क्या था, असितोक्लिस, या असितोक्लिस, असितोक्लिस। ठीक है, और अरबी फारसी में इनका नाम था अफलातून। पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्लेटो का अरबी फारसी में नाम क्या था, अफलातून। और प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। और सुकरात ने, देखिए सुकरात ने, या प्लेटो के, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्लेटो के गुरु ने, प्लेटो के गुरु ने उसको क्या नाम दिया, प्लाटोन। इंपॉर्टेंट है जी, लिख लें, प्लाटोन। क्या नाम दिया सुकरात ने, मतलब सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लेटो, और सुकरात ने प्लेटो को नाम दिया प्लाटोन। क्या नाम दिया, प्लाटोन। अब है जी लास्ट पॉइंट, और इनका सिद्धांत था अनुकरण का सिद्धांत।
अनुकरण का सिद्धांत दिया, पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो, प्लेटो, प्लेटो। अब इन शॉर्ट में थोड़ा सा अनुकरण सिद्धांत को समझ लेते हैं। ये जो प्लेटो था ना, बड़ा खतरनाक आदमी था। ये क्या करता था? ये कवियों से घृणा करता था। ये कहता था गणतंत्र से जहां भी है कवियों को निकाल देना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। यहां पर नीरू कौशिक, मैं बढ़िया, और आप बताइए। और लखन जी आप रेडियो में भी नो प्रॉब्लम, प्यास लगी, पानी भी बाद में पिएंगे। अभी आ रहा हूं मैं बोर्ड साफ करके, ठीक है? आ जाऊं क्या? बताइए जल्दी से। अनुकरण का सिद्धांत दिया। रही बात, कल हम डिस्कस करेंगे अनुकरण सिद्धांत, और बड़े ही इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया यहां पर। हाँ जी बिल्कुल, मेरी तरह डेंजरस पर्सन। अनुकरण का सिद्धांत, इसमें क्या होता है देखिए, वो क्या कहता है, सब कुछ नकल पर चलता है। तो जो भी कविता करना का विरोध करता है, कौन? प्लेटो। और अभी यहां पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इधर, अगर इसके बारे में तो मैं बता रहा हूं, तो नेक्स्ट सीरीज इसी के ऊपर होगी, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो आप इसे पढ़ के आना, और जब आप मेरे मुंह से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहां तक एक बार कमेंट करके बताइए कुछ नया मिला, यस और नो। पायल मैम, डिंपल मैम, बताइए एक बार। जो भी साथी वीडियो को वॉच कर रहा है, प्लीज कमेंट इन द इनबॉक्स, बताइए एक बार कैसे क्या चल रहा है। फिर इसके बाद देखते हैं कैसे क्या करना है। और लखन भाई मैं वेट कर रहा हूं आपका, प्लीज आप जाए नहीं, कमेंट करते रहे। लखन भाई कमेंट करिए एक बार, मैं आ रहा हूं बोर्ड क्लीन करके आपसे बात करने, काफी दिन हो गए मुझे। पुखराज समझ में आया? ज्योति मैम ने लिखा थैंक यू। थैंक यू लखन सिंह, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। अंतर, पहले आप मेरी बात का अंतर समझ नहीं पा रहे, अभी मैं आ रहा हूं इधर, तो मुझे अफलातून बनने के लिए आप मुझे एनकरेज कर रहे हो। अभी बात करेंगे आपसे भी लखन सिंह, तो जस्ट इसके बाद मैं मिल रहा हूं बोर्ड साफ करके। तो लखन जी आने के लिए तैयार हो? पहले तो कमेंट करिए एक बार। लखन जी आने के लिए तैयार हो? लखन जी। राकेश खत्री ने लिखा सुपर, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसको जब कल सेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट अनुकरण सिद्धांत, तो आने से पहले भी बताया जाएगा कि कैसे इसको बना। लखन जी मैं भी आ रहा हूं, ठीक है? सभी से हम्बल रिक्वेस्ट, जब तक लखन सिंह यहां पर रहेंगे तो प्रदीप सर खड़े रहेंगे, लखन सिंह से थोड़ी सी बात करनी है। सभी को दिल से धन्यवाद। जस्ट इसके बाद मैं एकदम से लाइव आ रहा हूं, तो प्लीज सभी आ जाना। कौन कौन आ रहा है एक बार कमेंट करके बता दे। कभी प्रदीप सर वहां पर अकेले खड़े हो, तो कौन कौन आ रहा है? स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। नहीं तो ले ले एक बार स्क्रीनशॉट, क्योंकि मुझे डायरेक्ट यहां से एकदम से लाइव होना पड़ेगा, ठीक है? कौन कौन लाइव आ रहा है? ओके, जस्ट मैं लाइव आ रहा हूं, तो प्लीज, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार पायल मैम, क्योंकि मैं जस्ट एकदम से लाइव आऊंगा या फिर बाद में मिल जाएगा, मैं हट गया हूं। तो लाइव ले लें आप एक बार, लाइव ले लें, लाइव ले लें, ठीक है? लाइव ले लें इधर से, हो गया? तो कई बार चैलेंज चारों ढिंगरा, ओके। देखिए कई बार चैलेंज एक्सेप्ट करने में बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी होती है। कई बार जब तक रिस्क ना हो तो विक्स खाने का क्या मजा, ठीक है? तो इसके जस्ट बाद मैं भी आ रहा हूं और बोर्ड साफ करते हैं और देखते हैं कैसे करो। लखन जी पर आप मत जाना, ठीक है? ओके लखन सिंह, मेरे जवाब नहीं मिले तो, मेरे जवाब नहीं मिले तो ये बात करते हैं अभी, ठीक है? इस सेशन को ना बिगाड़े। ओके अभी आ रहा हूं मैं, जस्ट कमिंग, प्लीज आना ना भूलें इसके जस्ट बाद। थैंक यू।